बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के हमारे इस लेसन में हमारा जो मेन फोकस होगा वो वी लुकअप फंक्शन की मदद से हम एक ऑटोमेटिक वाउचर क्रिएट करेंगे, जो कि हमने सैलरी शीट बनाई हुई है उसमें से एक वाउचर बनाएंगे कि वी लुकअप फंक्शन से हम फ्यू क्लिक्स करके अपनी सैलरी वाउचर बना सकते हैं। जो हम एम्प्लॉयज़ को सैलरी की पेमेंट करेंगे तो हम एक वाउचर क्रिएट करके उससे उनके ऊपर सिग्नेचर लेंगे। जब हम किसी को पेमेंट करते हैं एज अकाउंटेंट, तो फिर हम अपने एम्प्लॉयज़ को पे करते हुए उनसे उनसे सिग्नेचर लेते हैं, तो वो हम ऑटोमेटिक वाउचर क्रिएट करेंगे वी लुकअप फंक्शन से। दूसरी चीज़, आज के हमारे लेसन में ग्राफ कैसे बनते हैं वो हम सीखेंगे। तीसरी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और आपके ऑफिशियल वर्किंग में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो ये भी हम इसी लेसन के अंदर सीखने वाले हैं। और आखिर पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पिवट कॉलम। ये पिवट कॉलम ऐसा फंक्शन है एक्सेल के अंदर कि नॉर्मली आपके बहुत ज़्यादा जो मसाइल होते हैं ऑफिस में डेटा एनालिसिस के या डेटा मैनेजमेंट के, तो पिवट कॉलम की वजह से हम फ्यू मिनट्स के अंदर इतना बड़ा डेटा कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे पिवट कॉलम भी। तो चलिए हम अपने लेसन की तरफ चलते हैं। तो आज का हमारा पहला लेसन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे हमारे पास एक सैलरी शीट बनी हुई है। ये देख लें, एम्प्लॉय और उनकी बेसिक सैलरी, फिर उसके बाद वेजेस, ओवर टाइम पेमेंट, मेडिकल अलाउंस, स्टेटस। तो सबसे पहले हम इस सैलरी शीट को थोड़ा सा सेट करते हैं प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सबसे पहले इसको सेट कीजिए, यहाँ से इसको होल्ड कीजिए और उसको एंड तक, जहां तक आज इसका कॉलम बना हुआ है, इसको सिलेक्ट कीजिए। क्योंकि हम इसकी प्रेजेंटेशन ठीक करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप उधर होम के अंदर, होम के बाद होम, इंसर्ट, होम के अंदर ही आपके पास एक फंक्शन नजर आएगा, फॉर्मेट टेबल एज। फॉर्मेट एज टेबल, ये वाला जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करें तो मुख्तलिफ रेडीली अवेलेबल आपको बने बनाए फॉर्मेट नजर आएंगे। जैसे फर्ज करें आपको इनमें से कोई भी अच्छा लगता है। मुझे अगर कह लें कि ये वाला ऑलरेडी जो फॉर्मेट है, इस पे मैं अगर क्लिक कर दूं तो ये देखें, अगर मुझे वो पूछ रहा है कि फॉर्मेट एज टेबल में ये जो पूरे का पूरा टेबल सिलेक्ट हो गया, ये देखिए डॉटेड लाइन में पूरे का पूरा टेबल सिलेक्ट हो चुका है। अगर मैं ओके करूंगा तो ये रेडीली अवेलेबल जो फॉर्मेट था वो कितना खूबसूरत बना हुआ नजर आ रहा है। ये देखें, दिखने में भी अच्छा लग रहा है, और जब हम इसका प्रिंट लेंगे तो वो भी अच्छा लगेगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बताता चलूं, जब आप इसका प्रिंट लेंगे तो वो एक पेज पे नहीं आएगा। ये बात याद रखिए। जब आपका डेटा इतना बड़ा है, हॉरिजॉन्टली डेटा, जैसे ये देखें, एम्प्लॉय जो कॉलम है वो ए है, और जो लास्ट कॉलम है इधर बना हुआ जिस पे हमने वर्किंग की है वो एम है। अगर हम इसका प्रिंट लेंगे तो एक पेज पे नहीं आएगा। अब हम उसको एक पेज पे कैसे लेके आएंगे, ये बड़ा प्रॉब्लम है। अभी हम कमांड देके देखते हैं कि प्रिंट प्रीव्यू कैसे आता है। तो प्रिंट प्रीव्यू की कमांड होती है कंट्रोल पी। तो जब मैंने कंट्रोल पे इकट्ठा प्रेस किया तो आपको नजर आ गया कि ये जो पूरे की पूरी शीट बनी हुई थी वो एक पेज पे नहीं आई, उसमें चंद कॉलम्स आए हैं। एम्प्लॉय को आईडी से लेके पर डे वेजेस तक आया, बाकी का डेटा अगले पेज पे आएगा। तो ये तो एक मसला है। तो प्रिंट सेट करने के लिए ये देखें, इस लेफ्ट साइड पर आपको जो कुछ ऑप्शंस नजर आ रहे हैं उसमें पोर्ट्रेट, इसकी जो पेज की ओरिएंटेशन होती है वो पोर्ट्रेट से आप लैंडस्केप कर दें। नंबर 1, ये देखें कुछ बेहतर हुआ, कुछ ज्यादा कॉलम आए लैंडस्केप में, आपको कुछ ज्यादा इंक्रीज्ड विड्थ नजर आई। एक चीज और कीजिए, ये आखिर पर नो स्केलिंग का ऑप्शन आ रहा है, इसको फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज करेंगे तो ये देखें सारे के सारे कॉलम एक पेज पे सिलेक्ट हो गए। जब आप इसको वापस जाएंगे और प्रिंट पेज प्रीव्यू करेंगे, ये देखें पेज ब्रेक व्यू, ये आपको एक पेज पे नजर आ रहा है, एक पेज पे नजर आ रहा है। अब आप इसको पकड़ के यहाँ से, ये वाला जो कॉलम है ये उस पेज से बाहर निकल रहा है, तो आप इसको यहाँ से पकड़िए और इसको भी इस पेज के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें पेज 1 में ही सारे के सारे कॉलम नजर आ गए। अगर आप इसका प्रिंट लेंगे तो वो एक पेज पे आएगा, लेकिन इससे पहले जो था वो एक पेज पे प्रिंट नहीं आ रहा था।
अब वापस इसको नॉर्मल व्यू करना है तो ये देखें सबसे बॉटम पर राइट साइड पर नॉर्मल, तो नॉर्मल व्यू आ गया। तो आज के हमने लेसन में पहली चीज सीखी कि अगर आपका डेटा हॉरिजॉन्टली काफी बड़ा हो तो हम उसको एक पेज पर कैसे सेट करेंगे। दूसरी चीज आज हम सीखने वाले हैं, इसी सैलरी शीट के अंदर वी लुकअप का फंक्शन लगाकर हम एम्प्लॉय की सैलरी वाउचर कैसे क्रिएट करें। चलिए हम शुरू करते हैं। एम्प्लॉय का नेम, यहां से मैं इसको कॉपी करता हूं और यहाँ पे इसको लिख देता हूं, एम्प्लॉय का नेम, और यहां पर मैं लिख देता हूं ये पेमेंट डिटेल। यहाँ पर एम्प्लॉय का नेम अगर मैं डालूं, फर्ज करें ये ऊपर यासिर है, चले मैं इसी को ले लेता हूँ यासिर। इसका एम्प्लॉय का नेम लिखा और उसकी मैं फाइनल सैलरी चाहता हूँ कि मैं जब उसका नेम टाइप करूं तो उसकी फाइनल सैलरी भी आ जाए। तो फाइनल सैलरी का कॉलम है एल। अब देखना पड़ेगा कि जब हम नेम को वी लुकअप लगाएंगे यानी इस कॉलम को लुकअप करेंगे तो इसके कौन से कॉलम पर सैलरी आती है। तो ये कॉलम नंबर 1 हो गया जिस पर नेम ऑफ एम्प्लॉय है, ये कॉलम नंबर 2, कॉलम 3, कॉलम 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 11th कॉलम पर नेट सैलरी आती है। याद रखिए हमने जब वी लुकअप लगाना है तो वो नेम के कॉलम पे लगेगा और उसके बाद उसका 11th कॉलम जो है वो सैलरी का आता है। ये 11th कॉलम नेट सैलरी का आता है। अब हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। मैं यहां पर एक फॉर्मूला लगाने वाला हूं जिसका नाम है वी लुकअप इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। अब मैं चाहता हूं कि वो लुकअप किस चीज को करे, यासर को यानी नेम ऑफ एम्प्लॉय को, कॉमा। अब मुझे अपना डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा जहां से वो ये सारी वैल्यूज देखेगा। तो मैं यहां से नेम जहां, चूंकि नेम पर मैंने वी लुकअप लगाया तो नेम हमारा फर्स्ट कॉलम होना चाहिए। ये याद रखिएगा, आपका फर्स्ट कॉलम एम्प्लॉय कोड नहीं हो सकता। अब यहां पर हमने पूरे का पूरा टेबल सिलेक्ट कर दिया। ओके, फॉर्मूला बार पे चाहिए ये पूरे का पूरा सिलेक्ट हमारा होना चाहिए। देखिए सिलेक्ट कैसे करना है आपने, नेम ऑफ एम्प्लॉय से लेकर यहां तक, ये सैलरी तक, स्टेटस वाला कॉलम नहीं, इधर तक सिलेक्ट किया। फॉर्मूला बार पे गए, कॉलम नंबर 11th था तो हमें 11th लिखना है चूंकि हमें सैलरी चाहिए और एग्जैक्ट मैच करने के लिए 0 चाहिए। तो 0 के बाद हम क्लोज कर दें और एंटर कर दें। ये देखिए आपने हिस्टोग्राम बनाना है। चलिए इस पे हिस्टोग्राम बना के देखते हैं। हिस्टोग्राम कुछ इस तरह से नजर आएगा। ये देखिए ये नीचे एम्प्लॉयज के नेम नजर आ रहे हैं और ये उनकी ब्लू कलर में सेल्स नजर आ रही है कि उन्होंने कितनी सेल की है। जिस एम्प्लॉय ने ज्यादा सेल की है तो उसको, जैसे फर्ज करें इमरान ने $34,000 की सेल की है। अगर मैं 34,000 की बजाय ये 340,000 कर दूं अगर, तो ये उस हिसाब से उसका ग्राफ चेंज हो जाएगा। अब ये नेम ऑफ एम्प्लॉयज हैं ये सारे के सारे। अब आप इसको किसी 4-5 सेलेक्ट को भी कर सकते हैं, जैसे अहमद, अली और फैजान को अगर मैं अनसेलेक्ट कर दूं तो बाकी बाकी लोगों का एम्प्लॉय का आपके पास आ जाएगा ग्राफ। तो इसको कहते हैं ग्राफ क्रिएट करना। यानी हमने अपनी वीडियो में ये सीखा है कि एम्प्लॉयज और उनकी सेल्स का रिकॉर्ड अगर हमारे पास है तो हम उसका ग्राफ कैसे बना सकते हैं। अब इस ग्राफ को मजीद बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। वो कैसे, इस पे सिलेक्ट करें और डिजाइन पे जाएं और डिजाइन पे जाने के बाद आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन होंगे। अगर आप इसको ब्लैक कलर में कर दें तो ये ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है। तो ये मुख्तलिफ एम्प्लॉयज के नेम और उनकी सेल्स का ग्राफ। अगर आप चाहते हैं कि इस ग्राफ को पाई चार्ट में कन्वर्ट कर दें तो उसको आप पाई चार्ट में कर सकते हैं। ये देखिए ये मुख्तलिफ एम्प्लॉयज के नेम है। सबसे बड़ी जो सेल की है वो इस ब्लू कलर में है जो कि मिस्टर मोइन ने की है। तो मोइन का कलर
ब्लू कलर में है, ये वाला ब्लू कलर। और बाकी जो एम्प्लॉय सेल्समैन है उन्होंने थोड़ी थोड़ी सेल्स की है, कुछ परसेंटेज सेल की है। इसी तरीके से अगर आप लाइन चार्ट ड्रॉ करना चाहें तो ये लाइन चार्ट भी ड्रॉ हो सकता है। सबसे ज्यादा सेल मोइन ने की है तो उसका ग्राफ सबसे ऊपर जा रहा है, बाकी लोगों का ग्राफ नीचे है। इस तरह मुख्तलिफ किस्म के चार्ट्स भी, जो ट्रेंड जिसमें शो किया जा सकता है, वो भी आप अपने डेटा की हेल्प से ड्रॉ कर सकते हैं। इसको भी आप प्रैक्टिस करें। तो इस वीडियो में मैंने अभी तक आपको वी लुकअप सिखाया, और उसके अलावा डेटा की जो सिलेक्शन है प्रिंटिंग करने के लिए एक पेज पे कैसे लेके आना है, और अभी मैंने आपको ग्राफ बनाना बताया है। आगे चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है, उसके लिए मैं आपको एक और शीट पर लेकर चलता हूँ। चलिए ये देखिए, ये एक और डेटा है, एम्प्लॉयज की सैलरी का ही डेटा आ रहा है बार बार। अगर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना चाहता हूँ, जैसे ये एम्प्लॉयज, उनकी सैलरी, ओवर टाइम पेमेंट, सैलरी टैक्स डिडक्शन। फर्ज कर लेते हैं कि ओवर टाइम पेमेंट, आपने यहाँ देखा कि कोई एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं, कुछ एम्प्लॉय थोड़ी अर्निंग कर रहे हैं ओवर टाइम लगाकर। आप ये देखना चाहते हैं कि कौन सा ऐसा एम्प्लॉय है जो ज्यादा पैसे कमा रहा है ओवर टाइम। अब आप एक कंडीशन लगा सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कि जो बंदा $1000 से ज्यादा ओवर टाइम की पेमेंट रिसीव कर रहा है वो कौन से हैं। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस कॉलम को सिलेक्ट करें और यहां पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल में जाकर जो सेल ग्रेटर देन $1000 हो, ये देखिए, और आप उसका सिलेक्ट कलर में जाकर कलर टेक्स्ट कर दें, या अपनी मर्जी का सिलेक्ट करना चाहें तो उसको फिल कर दें। जैसे आप उसको येलो कर सकते हैं तो येलो करके देखें। तो जो लोग $1000 से ज्यादा पैसे कमा रहे हैं उनका खुद ब खुद कलर येलो हो गया। अगर ये 322 कमा रहा है, जैसे फैजान $322 की ओवर टाइम रिसीव कर रहा है, अगर ये 1500 पे आ जाए उसका कलर भी येलो हो जाएगा। इसको कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना। आप इसको खत्म भी कर सकते हैं, इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग को आप दोबारा सेलेक्ट करें और कहें क्लियर रूल, तो क्लियर रूल की मदद से भी आप इसको खत्म कर सकते हैं। अब आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये जो सैलरी बनी हुई है, जिन जिन लोगों ने रिसीव कर ली है उनका कलर और करना चाहें, और जिन्होंने रिसीव नहीं की उनका कलर और करना चाहें, तो उस पर भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो सकती है। इस सारे को सिलेक्ट करें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएं, हाईलाइट सेल पे जाएं, और इक्वल टू, यानी इस सेल में अगर हम लिखा आ जाए कि ये रिसीव्ड है, यानी रिसीव, जिसने सैलरी रिसीव कर ली है वो अगर कोई लिखा आ जाए तो उसका कलर क्या करें जी। अब आप अपनी मर्जी का ग्रीन कर सकते हैं, डार्क ग्रीन। ये देखिए वो डार्क ग्रीन टेक्स्ट कर दिया है, आप कुछ भी कर सकते हैं। और अगर मैं चाहता हूं कि जिसने रिसीव नहीं की उसका रेड हो जाए, अगेन हाईलाइट सेल, इक्वल टू, नॉट रिसीव्ड, उसको रेड कर दे, कस्टम में जाकर रेड कलर फिल कर दें और ओके कर दें। ये देखिए, अगर मैं यहां पे लिखता हूं नॉट रिसीव्ड, वो रेड हो गया। अगर मैं यहां लिखता हूं रिसीव्ड, वो किसी और ग्रीन कलर का हो गया। अगर मैं यहां पर नॉट रिसीव्ड को रिसीव्ड में बदल दूं, या जब उसने रिसीव कर ली तो उसका कलर कुछ और हो गया। इस तरह हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से अपने डेटा को मजीद बेहतर शक्ल दे सकते हैं, या अपने डेटा को कंट्रोल कर सकते हैं। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूँ जो आपके टेबल को खूबसूरत कर देगी। ये देखिए, अब इस टेबल को पूरे को सिलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट एज टेबल करें, और बने बनाए टेम्पलेट आपके पास आ जाएंगे। ये देखिए, फर्ज कर लेते हैं मैं अपने टेम्पलेट को इस तरह का बनाना चाहता हूँ और उसको ओके कर दें। ये देखिए कितना खूबसूरत आपको बना हुआ नजर आ जाएगा। और ये फिल्टर भी लगे हुए हैं। फिल्टर कहते हैं कि आप अपने डेटा को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ मेरे पास सिर्फ एम्प्लॉय नंबर 1904 का डेटा है, सबको अनसेलेक्ट करें,
1904 को सिलेक्ट करें, ओके कर दें, आपके पास सिर्फ उसी बंदे का डेटा आ जाएगा जिसको आप प्रिंट लेना चाहेंगे। इसको कहते हैं फिल्टर लगाकर अपने डेटा को कंट्रोल करना। आप दोबारा फिल्टर पे जाएं, सबको सिलेक्ट कर दें, ओके कर दें, दोबारा से सारा डेटा आपके पास आ जाएगा। ये हो गया जी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसके अंदर और भी बड़े ऑप्शंस हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में नेट सैलरी, इसको एक और फंक्शन लगा के बताता हूँ, आप एक्सप्लोर करें, प्रैक्टिस करें और फिर मुझे इसका फीडबैक दीजिए। अब इसके अंदर आइकॉन सेल्स हैं, जैसे ये ग्रीन है, ये येलो है, कोई भी अपने डेटा को लगा सकते हैं। डेटा बार्स हैं, इसके अलावा आप कोई न्यू रूल सेट कर सकते हैं अपनी मर्जी का, जो आप अपने लगाना चाहते हैं। आप टॉप 10 लोग देना चाहते हैं, टॉप 10% पे जो सैलरी है जिन लोगों की, उसको देखना चाहते हैं, वो हाईलाइट कर दे। किस तरह हाईलाइट हो, उसका कलर जो है वो हम कस्टम कलर कर सकते हैं। कस्टम कलर जी उसका ग्रीन कर देते हैं। ये देखिए सिर्फ एक बंदा है जो टॉप 10% में आता है, पूरे सैलरी का टॉप 10% सिर्फ ये है, बाकी बॉटम पे आते हैं। तो टॉप 10 पे नहीं, बाकी नहीं आते। और अगर हम बॉटम 10 पे कर दें, यानी लो नीचे वाले 10% पे, तो ये रूल क्लियर कर देते हैं। क्लियर रूल, बॉटम 10 आइटम्स या बॉटम 10%, अबव एवरेज, बिलो एवरेज, या ये नॉर्मली उस तरफ यूज होते हैं जब हम स्टूडेंट्स के ग्रेड बना रहे होते हैं स्कूल्स में या कॉलेजेस में। जब स्टूडेंट्स का ग्रेड कैलकुलेट होता है तो उस वक्त ये बॉटम या एवरेज यूज होता है। तो फर्ज करें बॉटम 10%, और उसका कलर हम अगर कस्टम कलर लगाकर उसका कलर अगर हम ग्रीन करते हैं तो ओके करते हैं, तो ये देखें बॉटम पे जो 10% आइटम में ये 1909 एम्प्लॉय फैजान का डेटा आ रहा है। इसको कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना। तो आज हमने लेसन में, अभी तक के लेसन में हमारे पास जो रिकॉर्डिंग हो चुकी है उसमें मैंने आपको सबसे पहले सैलरी शीट को सिलेक्ट करना बताया, उसका प्रिंट लेआउट बताया, प्रिंट एक पेज पे कैसे लेके आते हैं, फिर मैंने आपको ग्राफ बताने बताए, फिर मैंने आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग बताई, और फिर मैंने आपको फिल्टर लगाना बताया। अभी हम आखिरी चीज जो सीखने वाले हैं वो है पिवट कॉलम। सबसे अहम चीज है पिवट कॉलम, ठीक है। अब याद रखिए इस पिवट कॉलम को हमने कैसे यूज करना है। ये जो आपका पूरा डेटा बना हुआ है, फर्ज करें मैं एक मैनेजर हूं और मैंने आपको एक जल्दी से हुक्म दिया, आप एम्प्लॉई हैं, कि आप मेरे लिए एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करके लेके आए जिसमें सिर्फ एम्प्लॉयज के नेम हो और उनकी टैक्स की डिडक्शन आए, बस, उसके अलावा मुझे कोई और चीज नहीं चाहिए। तो आप फिर कैसे उसको सिलेक्ट करेंगे, ये देखिए। अब जब आप पिवट कॉलम की मदद से आप उस समराइज रिकॉर्ड को बना सकते हैं, समरी बना सकते हैं किसी भी चीज की, किसी गिवन टेबल की, उसको कहते हैं पिवट कॉलम से। आप अपने कॉलम के किसी भी कॉलम पर सिलेक्ट करें, सेल पर, अपने डेटा के किसी भी सेल पर सिलेक्ट करें। एक चीज याद रखिए, जब आप पिवट कॉलम बनाएं तो आपका पूरे का पूरा डेटा फिल होना चाहिए, कोई भी ब्लैंक ना हो, ठीक है। ब्लैंक डेटा उसको नहीं करेगा। अच्छा, किसी भी आप सेल पर रखें अपना कर्सर, इंसर्ट पे जाइए, पिवट कॉलम पे जाइए, और उसके बाद आप पिवट कॉलम इसी शीट में बनाना चाहते हैं या किसी नई शीट पर। चले मैं मान लेता हूं कि नई शीट पर आपका पिवट कॉलम बने, तो ये देखिए खुद ब खुद एक नई शीट पर पिवट कॉलम बन गया। अब देखें, मैं चाहता हूं एम्प्लॉय आईडी आ जाए रोज में। चलिए मैं एम्प्लॉय आईडी को पकड़ूंगा और नीचे रोज में ले आऊंगा। ये देखिए राइट साइड पर रोज में आ गया। नेम ऑफ एम्प्लॉय भी रोज में लेके आना चाहता हूँ। और जो आपका टैक्स का डिडक्शन थी वो मैं कॉलम में लेके आना चाहता हूँ, वैल्यूज में। तो आपके एम्प्लॉय की नेम, ये देखिए एम्प्लॉय आईडी की जगह पे आपको चाहिए था कि आप नेम को सिलेक्ट करते और एम्प्लॉय आईडी को वापस उधर वापस रख सकते हैं। तो ये देखें एम्प्लॉय के नेम और उनकी टैक्स डिडक्शन आ गई।
अब आप चाहते हैं कि मजीद इसके बारे में डिटेल मुझे नजर आए, जैसे अली है, इसका टेक्स्ट ये है, तो इस पूरे को सिलेक्ट करें, क्योंकि ये डॉलर साइन में वैल्यूज नहीं आ रही, तो डॉलर साइन में, अभी जनरल है तो इसको करेंसी में बदलें, ये उनके टैक्स की वैल्यूज आ गई। अब चाहते हैं कि आप अली या फिजान का टैक्स की डिटेल देखना चाहते हैं, इस पर डबल क्लिक करें तो आपको पता चल जाएगा इस अली या फिजान जो भी था उसका एम्प्लॉय कोड ये है, उसकी बेसिक सैलरी ये है, उसका ओवर टाइम पेमेंट ये है, उसकी टोटल सैलरी ये है, उसका टैक्स ये है, उसकी सैलरी ये है, और उसने रिसीव भी कर ली। ठीक है, इस तरीके से हम अपनी मर्जी से पिवट कॉलम से डेटा ले सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पिवट कॉलम की मजीद डिटेल से वीडियो बना के सेंड करूंगा। तब तक हमारे चैनल के साथ आप कनेक्टेड रहें, अपना फीडबैक दीजिए, और मेरी क्लासेस जो मैं फ्री ऑफर कर रहा हूँ उसको ज्वाइन करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। Don't subscribe, don't forget to subscribe this channel and stay connected. Thank you very much.